कब्र में जब मुर्दे को लिटाया जाता है, इससे सवाल होता है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अल्लाह। बंदे मोमिन अगर होगा तो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करने वाला फकत मुसलमान नहीं है जी, बेशक। बहुत सारे बरादरान वतन भी अल्लाह को एक मानते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन भी अल्लाह को एक मानते हैं, यहूदीस भी बाज़ अल्लाह को एक मानते हैं, बौद्धिस्ट भी बाज़ अल्लाह को एक मानते हैं। वो भी कहेंगे मेरा रब अल्लाह। तो फिर दूसरे सवाल से पता चलाया जाएगा कि आखिर रब के मानने वाले तो रब के भेजे हुए दीन को भी मानता है या नहीं। पूछा जाएगा माँ दीन का, बता तेरा दीन क्या है? उसने कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम। तो दीन इस्लाम का जवाब देने वाले फकत मुसलमान होंगे जी। पहले सवाल से उनको हटा दिया जाएगा जो दूसरे सवाल के लायक नहीं, और दूसरे सवाल से उनको हटा दिया जाएगा जो तीसरे सवाल के लायक नहीं जी। जो पहले सवाल में फंस गया उसके लिए दूसरा सवाल नहीं, जो दूसरे सवाल में फंस गया उसके लिए तीसरा सवाल नहीं है। तो पहले सवाल से वो हट जाएंगे जो अल्लाह को नहीं मानते थे, दूसरे सवाल से वो हट जाएंगे जो अल्लाह को मानते थे, दीन को नहीं मानते थे। अब दीन के मानने वाले कौन है? वो जिनके नाम के आगे अहमद है, नाम के आगे आलम है, नाम के आगे अंसारी है, नाम से पहले शेख है, नाम के आगे खान है, नाम से पहले सैयद है। तरह तरह के अलकाबात जो नाम से पहले जुड़े हुए होते हैं, उनकी जात से मंसूब होते हैं। मुसलमानों की तरह लिबास, मुसलमानों की तरह दाढ़ी, मुसलमानों के कल्चर में रहने वाले, आपके आस पड़ोस रहने वाले, यानी जो कलमा तौहीद और रिसालत का इकरार करता, उसके लिए तीसरा सवाल क्या? ठीक है। अब पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, ज़ाते मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत कराई जाएगी। अल्लाह अल्लाह। और कहा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस ज़ात के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था? अल्लाह। क्या कहा करता है? ये नहीं, ऐसा नहीं कि पहले कहता था कि बड़े भाई की तरह, ऐसा नहीं कि पहले कहता था कि पीठ पीछे की खबर नहीं, ऐसा तो नहीं कि पहले कहता था कि नमाज में ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कि उनकी शान में गुस्ताखाना कलिमात कहा करता था। और आज फरिश्तों को देखकर, कब्र की तन्हाइयों को देखकर, सवाल को सुनकर जवाब का रवैया बदल जाता है। इसलिए ये पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था? तीसरा सवाल फकत मुसलमानों के लिए। अब जो हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश करने वाला, हुजूर की बारगाह में नातों का नजराना पेश करने वाला, हुजूर से इश्क मोहब्बत की, हुजूर से इश्क मोहब्बत की वारफ्तगी में गोता लगाने वाला, दीनी महफिलों में सुन्नी उलमा के खिताबात सुनकर अपने दिल के तार तार से मुस्तफा की मोहब्बत के सूते फोड़ने वाला, अपने दिलों में इश्क मुस्तफा की किरणों से रोशनी पहुंचाने वाला जो होगा, वो कहेगा अरे इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में पूछते हो, अरे हमने जिंदगी भर इनके दीदार के लिए दुआएं मांगी, लेकिन इतना पता था कि मुस्तफा का दीदार अगर जिंदगी में न भी हो सका तो बाद मरने के कब्र में ज़ियारत नसीब होगी। हम मौत को फकत इसलिए पसंद करते थे कि कब्र में कोई मिले न मिले, आमिना के लाल के चुल्हों का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, बता इस जात के बारे में क्या कहा करता था? तवज्जो है आपकी? बात समझ रहे मेरी? पहले सवाल से वो छट जाएंगे जो रब को नहीं मानते, दूसरे सवाल से वो छटेंगे जो दीन को नहीं मानते, लेकिन तीसरे सवाल से कौन छटेगा? जो रब को भी मानते हैं, दीन को भी मानते हैं, लेकिन हुजूर को नहीं मानते। अल्लाह। लेकिन हुजूर के बारे में उनका ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है। देखें हदीस पाक हम मफ़हूम बयान कर रहा हूं, उलमा बैठे पूछेंगे आप। जब बंदा मोमिन दुरुस्त जवाब दे देगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह से निदा आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा। अल्लाह, मेरे बंदे ने सुभान अल्लाह। हम तस्बीह में जाकर पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो बड़ा है, सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बुलंद है। यही करते हैं मेरा रब जिंदगी भर कहते हैं, लेकिन जैसे ही कब्र में मुस्तफा का इरफान हासिल हो जाता है, रब फकत बंदा कह के नहीं बोलाता, कहता बंदा है लेकिन मेरा बंदा है, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे बंदे ने सच कहा। अब इसे लिबास जन्नती पहनाया जाए, इसका बिस्तर जन्नती बिछौना बिछाया जाए, और कब्र में जन्नत से ठंडी हवा आने के लिए खिड़की खोलने का हुक्म होता है। और जन्नत का एक नजारा उसकी कब्र में एक जानिब
दिखाया जाता है और दूसरी जानिब दोज़ख का नजारा दिखाया जाता है और जन्नत के नजारों में हूर व गिल्मा दिखाए जाते हैं, जन्नत के महल्लात दिखाए जाते हैं, जन्नत की नहरें दिखाई जाती है और कहा जाता है देख तेरा ठिकाना तो इस तरफ था, ये दोज़ख की तरफ, लेकिन तूने मुस्तफा का इरफान हासिल किया, अल्लाह ने तेरे ठिकाने को बदल कर तुझे जन्नत में पहुंचा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही अगर कोई मुनाफिक होगा जिसका जवाब दुरुस्त नहीं होगा, वो कहेगा कि हाँ अफसोस अफसोस, मैं वैसा ही कहता था जैसे लोगों को कहते हुए सुना करता था, जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा था, जैसा टाई लगाए हुए मोहल्ले के हमने डॉक्टर को सुना था, जैसा सऊदिया की हवा खाकर आने वाले लोगों को हमने सुना था, उनकी बातों में आकर मैंने जैसा उनको सुना वैसा मान लिया और वैसा ही मैंने अपनी जबान से जुमला कहा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से इरशादात आलिया होंगे, रब की बारगाह से निदा आएगी, बंदे ने गलत जवाब दिया, अब इसके लिए दोज़ख का बिछौना बिछाया जाए, जहन्नमी लिबास पहनाया जाए। अल्लाह के बंदो, उस हालत में एक जानिब जन्नत का नजारा दिखाया जाएगा, दूसरी जानिब दोज़ख का नजारा दिखाया जाएगा और कहा जाएगा तेरा ठिकाना तो ये था, लेकिन तेरा जवाब गलत होने की वजह से अल्लाह ने तेरे ठिकाने जन्नत को बदल कर जहन्नम में पहुंचा दिया। ये फकत हुजूर का इरफान हासिल होने के बाद मिलने वाली सजा या इनाम है। इरफान मुस्तफ़ा ठीक हासिल हो गया तो फिर नेमत ही नेमत है, इरफान मुस्तफ़ा में अगर नक्स पाया गया, कमी पा गई, तो फिर वहीं से दोज़ख के अजाब और सजाओं का आगाज शुरू हो जाता है। अब देखें यहाँ पर एक जुमला है, जब मोमिन बंदा, सालेह बंदा, नेक बंदा, अल्लाह का वो बंदा जिसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी, हुजूर की शरीयत की पैरवी में गुजारी, जब ये जवाब दुरुस्त दे देगा, जन्नती लिबास पहनाया दिया जाएगा, जन्नती बिछौने पे उसे आराम का हुक्म दे दिया जाएगा, तो फिर कहा जाएगा नम कनौमतिल अरूस, सो जाओ उस तरह जिस तरह कोई दुल्हन सोया करती। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस तरह सो जा जिस तरह कोई दुल्हन सोया करती है। जहन में सवाल उठा कि सोने वाली दुल्हन कहाँ होती है? सोने के लिए तो कोई किसान का नाम आना चाहिए था जी, किसी मजदूर का नाम आना चाहिए था। थके मांदे जिस्म वाले सोते जितना ज्यादा है, दुल्हन उतना नहीं सो पाती। कोई थका मांदा इंसान जितना थका होकर सोएगा, कोई दुल्हन उस तरह नहीं सो सकती। उलमा फरमाते हैं रब्बे कायनात ने अरूस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल फरमाया, उस तरह सो जा जिस तरह कोई दुल्हन सोती है, क्योंकि रब इसलिए हुक्म देता है दुल्हन की तरह कि सोने वाले बेखबर मत सो जाना, तू मोमिन बंदा होकर इंतकाल कर गया है, कभी कोई तेरी कब्र पर सलाम पढ़ने आएगा, कभी तेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने आएगा, कभी तेरी कब्र पर कोई तुझे आवाज देने आएगा। ऐ बंदे मोमिन, दुल्हन की तरह सो, ताकि तेरा सोना भी हो जाए, तेरा जागना भी साथ साथ हो जाए। कोई सलाम करे तो उसके सलाम को सुन भी सके, उसके सलाम का जवाब भी ना दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं यही अरूस से लफ्ज निकलता है उर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। उस दिन की याद मनाते हैं जिस दिन बंदे मोमिन अपने महबूब यानी मुस्तफा से मुलाकात करता है। अल्लाह, जिस दिन हम आम लोगों की बरसी मनाते हैं, आम लोगों की बरसी मनाते हैं, लेकिन वली कामिल, मर्द कलंदर, महबूब कामिल, महबूब बारगाह खुदाबंदी का हम उर्स मनाते हैं। फर्क क्या है? बरसी दोनों की बरसी ही है, लेकिन एक का नाम बरसी और एक का नाम उर्स। वजह फकत इतनी है कि आम बंदे के बारे में हमें यकीन नहीं होता कि इसका दिन उर्स मनाने वाला है या नहीं, लेकिन जिनकी जिंदगी शरीयत मुत्तहरा की पाबंदी में गुजरी, जिसने अपनी जिंदगी मुस्तफवी बरसात में गुजारी है, उनके बारे में यकीन होता है कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से भेजे हुए इनाम के मुस्तहक हुए होंगे। आज वो दिन है कि जिस दिन सज्जद हजारी बाबा ने जलवे मुस्तफा का दीदार किया था, हम उसी दीदार मुस्तफा की याद मनाने के लिए मनाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवे महबूबे खुदा में खोने वाला दिन है ये उर्स का दिन। क्या बात। और ये मिलता किसको है? यहाँ तक पहुँचने की कुछ मंजिलें हैं, ऐसा नहीं कि रब की बारगाह से किसी को भी मिल जाती है, उसका इनाम है जिसे चाहे अता कर दे।
वो चाहे तो माँ के पेट में विलायत अता करे, वो चाहे तो सारी दुनिया को एक फैसले में अपनी रहमत, अगर उसकी रहमत जोश में आए तो सारी दुनिया को एक बार उठाकर जन्नत में दाखिल कर दे। वो चाहे तो कोई भी फैसला कर सकता है, उसके फैसले में किसी को चूं चरा करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया। लेकिन आओ, कुछ तो इसके पड़ाव होंगे, कुछ तो इसकी मंजिलें होंगी, कुछ तो इसके तौर तरीके होंगे, कुछ तो इसके रास्ते होंगे, कुछ तो इस रास्ते पे चलने के मुसाफिरीन के लिए कुछ तो रास्ते के पड़ाव होंगे, मंजिलें होंगी। आओ थोड़ी देर कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रब अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे हबीब, मेरे मुस्तफ़ा, आप अपने बंदों से फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत अता करे, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाए, अगर तुम चाहते हो कि रब की बारगाह का तकर्रुब हासिल करे, फत्तबिऊनी, दरबार मुस्तफा की पैरवी करो। अल्लाह क्या इनाम इरशाद फरमाएगा, रब के हबीब से खिताब होता है, मुस्तफा कह दो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत अता भी करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और उसकी शान करीमी ये है कि जब अपना महबूब बना लेता है तो गुजरी जिंदगी के गुनाहों पे नजर नहीं करता, सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि उसकी शान करीमी है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला भी है, रहमतों की बरसात भी करने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जब किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुनता है तो सबसे पहले उसके गुनाहों को माफ करता है। और मोहब्बत के लिए चुनता किसको है? हुजूर से इरशाद फरमाया, कहो मेरी इत्तिबा करने के लिए। किसकी? हुजूर की। किसकी? फत्तबिऊनी, किसकी? हुजूर से कहता है, कहो कि मेरी इत्तिबा करो। उलमा बैठे हैं, कुरान करीम में दो लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, एक इताअत है और एक इत्तिबा है। इताअत को अगर डिक्शनरी में देखें तो उसका मतलब भी होता है हुक्म को मानना, इत्तिबा का मतलब भी होता है हुक्म को मानना। इताअत का मतलब भी होता है किसी के अमली जामे पर, किसी के फरमान पे अमली जामा पहनाना। इत्तिबा का मतलब भी होता है किसी के फरमान पे अमली जामा पहनाना। इताअत का मतलब भी होता है किसी के ऑर्डर को फॉलो करना। इत्तिबा का मतलब भी होता है किसी के ऑर्डर को फॉलो करना। लेकिन बात क्या है, रब तबारक व तआला ने जब विलायत की मंजिल पे चढ़ाना चाहा तो इताअत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, रब कायनात ने यहाँ पर इत्तिबा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। मुफस्सिरीन तरीक़त यूं इरशाद फरमाते हैं, बात फकत इतनी सी है, नासुक सा फर्क है। इताअत का मतलब भी हुक्म मानना, इत्तिबा का मतलब भी हुक्म मानना। इताअत का मतलब भी ऑर्डर को फॉलो करना, इत्तिबा का मतलब भी ऑर्डर को फॉलो करना, लेकिन दोनों में बड़ा नासुक सा फर्क है। इताअत उस हुक्म के मानने को कहते हैं कि जब कोई आपसे हुक्म दे, आप उस काम को कर डाले तो इसको इताअत कहते हैं। इत्तिबा उसको कहते हैं जिसमें हुक्म का इंतजार नहीं किया जाता, महबूब की दिलजोई के लिए, महबूब की रजा के लिए, महबूब को खुश करने के लिए गुलाम उनके आगे पीछे काम करते नजर आते हैं। अगर मिसालों से समझाना चाहूं तो ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं थका मांदा आपके इर्द गिर्द आ जाऊं, मैं अपने बारे में न कहूं, आपके वालिदे मोहतरम हो, आपके बाप हो, आपके घर के अंदर आए, पसीने की बूंदें उनकी पेशानी से टपक रही हो, चेहरे पर थकावट के आसार नमूदार है, सामने उनका लख्त जिगर हो, अपने बेटे से कहें, ऐ मेरे लख्त जिगर, मुझे एक ठंडा गिलास पानी का ला कर दो। बेटा दौड़ा दौड़ा जाए, फ्रिज खोले, ठंडे पानी का बोतल निकाले, पानी के बोतल को लेकर गिलास में पानी डालकर अपने बाप के हाथों में ला कर दे। बाप पानी पिए, उसके दिल को सैर, उसके दिल को चैन मिले, उसके दिल को सैराबी मिले, उसकी थकावट दूर हो, उसकी प्यास दूर हो। बेटे को बाप ने अपनी जबान से दुआएं दी, बेटे ने एक बात में मेरी बात को माना है, मेरे हुक्म को माना है, आज का दिन भी उसने मेरी बात को माना। 2-4 दिन हो गए, 2-4 दिनों के बाद फिर वही बाप है, अपने घर के अंदर कदम रखता है, उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही है, पेशानियों से पसीने की बूंदें टपक रही है, चेहरे पर थकावट के आसार नमूदार है, थके मांदे जिस्म के साथ घर के अंदर कदम रखता है। बेटा निगाहों के सामने है, बेटे ने देखा मेरे बाबा आ गए, बेटे ने देखा मेरे वालिद आ गए। अभी बाप ने अपनी जबान से जुमला नहीं कहा था, बेटा दौड़कर फ्रिज खोलता है, ठंडे पानी का बोतल निकालता है, गिलास
गिलास में पानी डालता है, अपने बाबा के हुजूर पेश कर देता है। बाप ने पानी लिया, जल्दी जल्दी पानी पीता है। तवज्जो चाहूंगा, पहले दिन भी पानी बाप ने पिया था, दूसरे दिन भी पानी बाप ने पिया है। पहले दिन भी पानी बेटे ने दिया था, दूसरे दिन भी पानी बेटे ने दिया, लेकिन फर्क इतना है, पहले दिन पानी मांगना पड़ा था, दूसरे दिन पानी मांगना न पड़ा। बेटे ने बाप के चेहरे को देखकर पढ़ लिया, मेरे बाबा थके मांदे हैं, इसलिए पानी का प्याला पहुंचा दिया। अब बिना किसी तस्बीह कहूंगा, पहले दिन बाप ने जो दुआएं दी थी वो पानी पीने के बाद दी थी। आज जो बाप ने दुआएं दी है, पानी का प्याला होठों से बाद में लगाया, पहले अपने बेटे को सीने से लगाकर दिल से दुआएं दी थी। पहले दिन का नाम इताअत है, दूसरे दिन का नाम इत्तिबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौस पाक, औलादे गौस पाक, नारे तकबीर। पहले दिन का नाम भी, पहले दिन का भी हुक्म मानना, दूसरे दिन का भी हुक्म मानना। फर्क फकत इतना है कि पहले दिन कहना पड़ा था, दूसरे दिन कहना नहीं पड़ा। पहले जिसमें कहा जाए उसको इताअत कहते हैं, जिसमें कहने की नौबत ना आए, महबूब की दिलजोई और खुशनुदी के लिए काम किए जाए, उसको इत्तिबा कहा जाता है। अब आपसे कोई कहे इताअत और इत्तिबा में फ़र्क क्या है, तो आप लफ्ज़ों में यूँ कहना, हमने नमाज पढ़ा, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था नमाज पढ़ो, ये इताअत है। हमने रोज़ा रखा, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था रोज़ा रखो, ये इताअत है। हमने बड़ों का कहना माना, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था बड़ों का कहना मानो, ये इताअत है। हमने अपने माँ बाप का एहतराम किया, ये इताअत है। हमने रास्ते से कांटेदार चीज़ हटाई, ये इताअत है। हमने पानी बैठ कर पिया, ये इताअत है। हमने आराम आराम से 3 सांस में पिया, ये इताअत है। हमने शरीयत मुस्तफा की पाबंदी, मुस्तफा के अहकाम को अमली जामा पहनाते हुए की, इसका नाम इताअत है। अगर कोई इत्तिबा का लफ्ज पूछे तो जवाब देना, मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा था खड़े होकर मेरी बारगाह में दुरूद और सलाम भेजो, हम उनकी रज़ा के लिए भेजते हैं, ये इत्तिबा है। मेरे आका ने ये नहीं कहा था जगह जगह पर मेरी सिलसिले, जगह जगह पर मेरे तस्करे की महफिल सजाओ। कभी हमने जश्न मीलादुन नबी, कभी हमने शान रिसालत, कभी हमने नामूस मुस्तफा, कभी हमने नामूस रिसालत के लिए जलसों का इनेकाद किया, जिक्र मुस्तफा से दिलों को गरमाया, ये इत्तिबा है। पहले दिन जो काम हुक्म पर कर लिए जाए उसे इताअत कहा जाता है, और बिन महबूब के कहे जो काम किए जाए उसे इत्तिबा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपसे कोई पूछे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सिर्फ अकली हो रही है, नकल से भी कुछ है, हदीसों से कुछ साबित है, तो है ना है। हुजूर वजू बना रहे, सहाबा बैठे हुए, अल्लाह अल्लाह। आप हदीस पाक उठाकर पढ़े, उलमा बैठे, आप इनसे पूछे मेरे मुस्तफ़ा जब वजू बनाए हाथ धोए तो पानी जमीन पर सहाबा न गिरने दे, अपने हाथों में ले, कोई चेहरे पे मले, कोई पेशानी पे लगाए, कोई सीने पे लगाए, और जिसका हाथ पहुंच जाए वो तो अल्लाह की नेमत पर शुक्र बजा लाए, जिसका हाथ न पहुंच सके, दूर से जिसका हाथ पहुंचा है उसके हाथ से अपना हाथ लगाकर सीने से और चेहरे से लगा ले। मेरे मुस्तफ़ा कुल्ली कर रहे हो, सहाबा जमीन पर न गिरने दे। मेरे मुस्तफ़ा चेहरा धो रहे हो, सहाबा जमीन पर न गिरने दे। मेरे मुस्तफ़ा पाए नाज़रीन को धो रहे हो, सहाबा जमीन पर न गिरने दे। कुरान की किस आयत से इसका जवाब मिलेगा, हदीस के किस इरशादात से इसका जवाब मिलेगा? जवाब मिलेगा तो ये मिलेगा, रब ने कहा अगर रब की मोहब्बत चाहते हो तो दरबारे मुस्तफ़ा को राजी कर लो। सहाबा को पता था मेरे मुस्तफ़ा ने हुक्म नहीं दिया, कुरान का हुक्म नहीं है, लेकिन हम हुजूर की खुशनुदी के लिए ये काम इसलिए करते हैं, अगर मेरे मुस्तफ़ा को भा गया परवरदिगार आलम की बारगाह से मोहब्बतों की सौगात मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने घोड़े को लिए और घोड़े की लगाम पकड़कर एक ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी आगे कभी पीछे, बस राउंड लगा रहे हैं। दूसरे साथियों ने देखा और पूछा अब्दुल्ला क्या बात है, कोई प्रैक्टिस है, कोई एक्सरसाइज है, घोड़े के लिए कोई कसरत है, क्या बात है? अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं वल्लाह मुझे नहीं पता कि इससे होता क्या है, मैंने फकत एक मरतबा आमना के लाल को ऐसा करते हुए देखा था, बस मैं उनकी अदाओं की पैरवी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह।
हजरत अली शेर खुदा एक रास्ते से गुजर रहे थे, घोड़े पे सवार। जब एक घोड़े पे सवार होकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे, बज़ाहिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पस्ता कद थे बज़ाहिर, लेकिन बातनी तौर पे ऊंचा कद था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने घोड़े पे सवार होकर गुजर रहे। अब एक दरख्त की टहनी आई, हजरत अली का अमामा उस दरख्त की टहनी से टकरा नहीं रहा था, गैप था, लेकिन उस टहनी के नीचे आकर हजरत अली रुक गए और अपने घोड़े से जंप लगाया और जंप लगाकर अपने अमामे मुबारका को उस टहनी में फंसाया और फिर निकाला, फिर सर पे रखा। अल्लाह। उनके गुलामों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन बात क्या है? इससे पहले तो ये अमल आपसे कभी नहीं देखा, क्या बात है? टहनी में आपका अमामा फंसा नहीं था, आपने जानबूझकर फंसाया, बात क्या है? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, बात फकत इतनी सी है, एक मर्तबा मेरे महबूब इस तरफ से गुजर रहे थे, उनका अमामा इस टहनी में फंस गया था, मैं फर्द आमना के दिल भर की पैरवी के लिए अपने अमामे को फंसाया। अपने महबूब की रज़ा जोई के लिए जो काम किए जाए उसका नाम इत्तिबा है। इताअत के लिए हुक्म की शर्त है, इत्तिबा के लिए हुक्म की शर्त नहीं है। और बज़्मे विलायत में दाखिला चाहिए, तकर्रुबाने बारगाह खुदाबंदी की फहरिस्त में नाम लिखवाना हो तो फिर इस मंजिल से गुजरना होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह की दिलजोई। क्या होगा? अल्लाह की बारगाह से तमगा मिलेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाए, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। और जब महबूब बनाता है तो गुजरी जिंदगी के गुनाहों को नहीं देखता, महबूब बनाया गुजरी जिंदगी के गुनाह माफ। अल्लाह। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, सारे गुनाह माफ, क्योंकि अल्लाह की शान है गफूरुर रहीम, वो बख्शने वाला, रहम करने वाला। वाह। जब अल्लाह महबूब बना ले तो हजरत जिब्रील को बुलाया, इरशाद फरमाए, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह। तवज्जो रखेंगे। अब फिर जिब्रील को हुक्म दे, जिब्रील जाओ फरिश्तों की झुरमुख में ऐलान कर दो कि रब फला बिन फला बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करें। हजरत जिब्रील फरिश्तों की महफिल में आएंगे और तमाम फरिश्तों को जमा करके बतौर खतीब खिताब फरमाएंगे। किसका खिताब होगा? जिब्रील अमीन का। किस सिलसिले में? उस वली कामिल का तस्करा होगा जिसे रब्बे कायनात ने अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब फरमाया। अब मैं कहूं अगर सज्जद हजारी बाबा अलैहि रहमतो व रिजवान को रब्बे कायनात ने अपना महबूब बनाया होगा, जिब्रील को बुलाकर कहा होगा, जिब्रील मैं सज्जद हजारी से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो, और फरिश्तों के झुरमुख में आकर ऐलान किया होगा, ऐ फरिश्तों, अल्लाह सज्जद हजारी से मोहब्बत करता है, फरिश्तों पे भी लाजिम है कि वो भी उनसे मोहब्बत का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, हुजूर सरकार मिल्लत, औलादे गौस पाक, नारे अल्लाह बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है। बज़्मे विलायत के दाखिले के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की खुशनुदी, बारगाह है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करना, ये सबसे पहली शर्त। समझ में आ रही बात? अल्लाह जब रब तबारक व तआला उस मंजिल पर पहुंचा देता, खुद नहीं करता, जिब्रील से करवाता है, फरिश्तों से करवाता, और फिर फरिश्ते फकत फरिश्ते नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये इनाम हर बंदे मोमिन के सीने में उतारा जाता।
हदीस पाक है कि दुनिया में उन फरिश्तों को भेजा जाता और हुक्म होता है कि फरिश्तों जमीन पर फैल जाओ। फरिश्ते पूछते हैं बारिये ताला जमीन पर जाकर करना क्या है? अल्लाह का हुक्म होता है फरिश्तों हर इंसान के सीने को देखना और उस सीने में धड़कन बनकर धड़कने वाले दिल को देखना और उस दिल में देखना जिस दिल में ईमान की हलावत पाई जाए उस दिल में मेरे महबूब बंदे की मोहब्बत दाखिल कर देना जिससे कि मैं मोहब्बत किया करता हूँ। अब बिला किसी तशबीह कहना पड़ेगा, हमने गौसे पाक को देखा नहीं फिर भी मोहब्बत करते हैं, हमने गरीब नवाज को देखा नहीं फिर भी मोहब्बत करते हैं, हमने महबूब इलाही को देखा नहीं फिर भी मोहब्बत करते हैं, हमने सज्जिदुल हिंद को देखा नहीं फिर भी मोहब्बत करते हैं, हमने अशरफ जहांगीर को देखा नहीं फिर भी मोहब्बत करते हैं, हमने बाबा जान को जिसने देखा और जिसने नहीं देखा वो मोहब्बत करते हैं। वो फकत इसलिए कि ये मोहब्बत उसकी कमाई हुई दौलत नहीं, न उसके बाप ने उंगली पकड़कर सिखाया था कि इनसे मोहब्बत करना जरूरी है, न उसके उस्ताद ने बताया था कि इनसे मोहब्बत करना जरूरी है। और मोहब्बत किसी के दिल में जबरदस्ती दाखिल भी नहीं की जा सकती। पता चला अगर हमारे दिलों में औलियाए कामिलीन की मोहब्बत मौजे बनकर है तो ये अपनी कमाई हुई दौलत नहीं, ये रब्बे कायनात का करम है कि उसने ईमान वाले दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाई। महबूबाने बारगाहे खुदाबंदी की मोहब्बत कमाई हुई दौलत नहीं, ये अल्लाह की अता और अल्लाह का इनाम है। और ये मोहब्बत नेचुरल अमल है, फितरी अमल, जबरदस्ती किसी के दिल में किसी की मोहब्बत दाखिल नहीं की जा सकती और जबरदस्ती किसी के दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की जा सकती। समझ रहे बात? नेचुरल अमल। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी मोहब्बत चाहा हमारे दिल में और करम है उसका कि उसने हमें अपने महबूबों की मोहब्बत वाला दिल अता फरमाया, महबूबाने बारगाह खुदाबंदी वाला सीना अता फरमाया। और अब फिर एक बात कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, उनसे पूछो जो आपसे बहस करते हैं औलियाए कामिलीन के बारे में, उर्स के मौके पे लड़ते हैं, औलियाए कामिलीन की बारगाह में चादर पेश करने के मौके पे लड़ते हैं, गौसे पाक के नारे पे कभी उलझे, कभी गरीब नवाज के नारे पे उलझे, कभी वलियों के तस्करे पे उलझे, उनके बारे में आपको कोई जवाब नहीं देना, उनके सामने आपको कोई बहसो मुबाहिसा नहीं करना, बस उससे इतना कहना कि तू कभी फुर्सत मिले तो इतना गौर करना क्या बात है, नमाज की बातों पर मेरे दिल को बेचैनी नहीं होती, रोजे की बातों पर मेरे दिल को बेकरारी नहीं होती, हज और ज़कात की बातों पर मेरे दिल को बेकरारी और बेसुकूनी नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही कोई अब्दुल कादिर का तस्करा करता है चेहरे की रंगत बदल जाती है, गरीब नवाज का तस्करा करता है चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, कोई अल्लाह के महबूबों का तस्करा करता है चेहरे पे सांप लौटने लगता है, उससे कहना कि तू रब की बारगाह में तौबा कर कि बारिये ताला बात क्या है कि तेरे हबीब ने तो ये कहा जिसके दिल में ईमान होगा वली की मोहब्बत उसके दिल में होगी, जिसके दिल में ईमान होगा महबूबों की मोहब्बत उसके दिल में होगी। मेरे दिल में बेटे की मोहब्बत है, मेरे दिल में भाई बहन की मोहब्बत है, लेकिन तेरे महबूबीन की मोहब्बत नहीं। ऐ बारिये ताला कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ईमान मेरे दिल से रूपोश हो गया, मेरा ईमान मेरे दिल से रुखसत हो गया, अब उसे चाहिए कि रब की बारगाह में तौबा करे, कलमे का विर्द करे, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे और उसकी बारगाह से भीख मांगे कि ऐ बारिये ताला अपने नेक बंदों की मोहब्बत दे दे, क्योंकि जिसके दिल में मोहब्बत होगी ये इस बात की दलालत है कि उसके दिल में ईमान था, तभी अल्लाह ने महबूबों की मोहब्बत अता महबूबों की मोहब्बत ईमान वाले दिलों में आती, उनके अलावा नहीं। इसीलिए सूफियाए किराम फरमाते हैं कि पहले अगर आप औलियाए किराम के आस्थानों पे जाने वाले थे और अब जाने का वक्त नहीं मिलता या जाने का वक्त नहीं निकाल पाते, पहले हर जुमरात हाजिरी होती थी, किसी न किसी आस्थाने से आपका रिश्ता लगा हुआ मजबूत थी, लेकिन अब फुर्सत नहीं मिलती, आप फुर्सत नहीं निकालते, दुनिया के चक्करों में फंस फंस कर तुमने औलियाए किराम की चौखटों को छोड़ दिया, औलियाए कामिलीन की के आस्थानों को छोड़ दिया, मर्दाने कलंदर की बारगाहों पे आप सलामी
सलामी पेश करने के लिए नहीं जाते। सूफिया फरमाते हैं अहलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी दिया करो, क्योंकि अहलुल्लाह की बारगाह में जब हाजिर होते हो बाराने रहमत बरसती रहती है, और उसके कुछ छींटे जब तुम पर बरस जाते हैं तो समझो कि जो ईमान कमजोर होता है अहलुल्लाह की बारगाह की हाजिरी से रब्बे कायनात उस ईमान में तक़वियत अता फरमाता है। हम औलियाए कामिलीन की बारगाह में हाजिरी फकत मज़ारात को बोसा देने या फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जाते। उनकी निस्बतों का डंका इसलिए बजाते हैं कि इन बारगाहों से ईमान की खैरात अता होती है, ईमान की भीख नसीब होती है। और जितनी मोहब्बत दिलों में ज्यादा होगी समझना ईमान उतना मजबूत है। जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी ईमान उतना मजबूत है। पहले मानते थे अब नहीं मानते। पहले अकीदतों से दिल झुका जाता था, अब अक्ल का घोड़ा सामने आ जाता है। पहले हम अहलुल्लाह की बारगाह में बार बार हाजिरी दिया करते थे, अकीदतों से जबीन झुक जाती नजर आती थी। अब बात क्या है कि अक्ल समअक्ल में बात समझ में नहीं आती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान दिल से निकल रहा है। अपने ईमान की बका और अपने ईमान की हिफाजत के लिए अहलुल्लाह की बारगाहों में हाजिरी दी जाए। हम अहलुल्लाह के उर्स की तकरीब जलवे मुस्तफा में खोने वाले दिन की याद में मनाया करते हैं, और इसीलिए मनाया करते हैं कि ऐ परवरदिगारे आलम, जिस तरह तूने इन महबूबाने बारगाह खुदाबंदी को अपनी बारगाह पे अपनी बारगाह से ऐसा नवाजा कि तूने मुस्तफा के जलवों में खोने का मौका अता किया। ऐ परवरदिगार, इनके सदक़े में हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा, मजहब इस्लाम की पैरवी हमारे ऊपर मजहब इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और मरते वक्त हमारी ज़बान पर कलमे तय्यबा जारी। ये नियत लेकर अहलुल्लाह की बारगाह में हाजिर दी जाए। अच्छा एक बात और, गुफ्तगू को समेट रहा, बारगाहों में हम जाते हैं, हाजिर दिया करते हैं, उनकी बारगाहों में दुआएं मांगते हैं, उनके वसीले से अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाहों में दुआएं करते हैं, अल्लाह की बारगाह से तलब करते हैं। क्या मांगते हैं? बेटा नहीं है तो बेटा मांगते हैं, कारोबार नहीं है तो कारोबार मांगते हैं, बीमार है तो शिफाएं मांगते हैं। अहलुल्लाह के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। अहलुल्लाह की बारगाहों पे दुआएं कबूल होती हैं। ये सारी चीजें साबित हैं। लेकिन मांगना हो तो अहलुल्लाह की बारगाह से, अल्लाह के वलियों की बारगाह से। क्या मांगे बता है? ये मांगे मौला हम बेनमाजी हो गए हैं, परवरदिगार कुछ ऐसा करम कर दे कि इनके सदक़े में हमें भी नमाजियों की फहरिस्त में शामिल फरमा दे। मौला हमारी ज़बान पे झूठ निकलता है, कुछ ऐसा करम कर दे कि इन सच्चों के सदक़े में हमारी ज़बान पर भी सच जारी हो जाए। परवरदिगार हम बेईमान होते चले जा रहे हैं, अहलुल्लाह के वसीले से हमारी ज़बान पर ईमान वाली बोली अता फरमा, हमारे दिल में ईमान की हलावत अता फरमा, ईमानदारी अता फरमा। हम दगाबाज हो रहे हैं, परवरदिगार आलम हमें धोखे से, दगा से, कीना से, कपट से, जलन से, हसद से पाक सीना अता फरमा। अहलुल्लाह की बारगाह में अहलुल्लाह जैसी सिफत वाला दिल मांगो। अगर आपने दुआएं मांगी और रब की बारगाह में वो दुआएं कबूल हो गई तो यकीन करो ये दुनिया भी आपकी आबाद है, आखिरत में भी आपकी आबादी का टक्का बचता नजर आए। ठीक है ना? सिर्फ औलियाए किराम के आस्थाने पे जाएं, उर्स की तकरीब में शिरकत हो, नारा लगाएं और नारा लगाकर वापस आ जाएं। हम उर्स की तकरीब में शिरकत हो और एक चहल पहल में अपने आप को खो दें और फिर दूसरे दिन से वही बेराह रवि की जिंदगी, तो ऐसी बारगाहों की हाजिरी से आपको लेना क्या है? अगर इन बारगाहों की हाजिरी से आपकी जिंदगी नहीं बदलती तो फिर इसका मतलब है कि आपको फैज नहीं मिल रहा है। फैज मिलने का मतलब है कि वो नमाजी थे, आप भी नमाजी बन जाओ, वो सच्चे थे, आप भी सच्चे बन जाओ, वो हक के साथ थे, आप भी हक के साथ हो जाओ, वो तकवा शियार थे, आपकी जिंदगी में भी तकवा और वरा की कहानियां लिखने के लिए पाठ निकाले जाएं, आपकी जिंदगी भी तब्दील हो जाए तो समझ में आए कि हाँ, अल्लाह वालों की बारगाहों की हाजिरी से रब तबारक व तआला ने आपको ऐसी मकबूलियत अता फरमाई कि अल्लाह वालों का सदका आपको भी अता फरमाए, अल्लाह आपकी नस्लों को भी अता फरमाने वाला। अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि परवरदिगार आलम कहने और सुनने से ज़ायद अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
दुनिया में जब तक जिंदगी दे सादात किराम की सच्ची गुलामी वाली जिंदगी अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की पैरवी वाली जिंदगी अता फरमाए, और मरते वक्त हमारी ज़बान पर कलमे तय्यबा जारी फरमाए। सुबह क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को परवरदिगार आलम ईमान की अजीम दौलत अता फरमा। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि।